बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बेसी और जनरल कौंसलेट में क्या फ़र्क होता है। किसी भी मुल्क के साथ अगर आपके ताल्लुकात हैं, चाहे वो ऑफिशियली हैं, वो पॉलिटिकल हैं, तो आप ये जहन में रखें कि आपके मुल्क की एक नुमाइंदगी उस मुल्क में होनी चाहिए। उस नुमाइंदगी को ज़ाहिर करने के लिए आपकी एक एम्बेसी उस मुल्क के अंदर मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ताल्लुकात की बात करें, तो पॉलिटिकल ताल्लुकात कुछ भी हों, वहाँ के लोग यहाँ भी आते हैं, विज़िट करते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ भी जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो पाकिस्तान की एक एम्बेसी जो है वो इंडिया में होगी। इसी तरह से इंडियन हाई कमीशन का एक ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में भी होगा। आम तौर पे ये जो एम्बेसीज़ होती हैं ये हर मुल्क के दारुल हकूमत में होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत, कैपिटल सिटी है। तो जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया की, वो आलमोस्ट पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। लेकिन अगर किसी मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं या पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात नहीं है। मिसाल के तौर पे माल्टा एक कंट्री है, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। उसकी सबमिशन के लिए लोग पहले दुबई जाते हैं, दुबई से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं। एम्बेसी क्या होती है? किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव होती है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों को कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं सऊदी अरब में, वो कहाँ जाएंगे? वहाँ पर एक ऑफिस होगा उनके कैपिटल शहर रियाज में, पाकिस्तान की एम्बेसी। लेकिन अब एम्बेसी जो होती है वो पूरी कंट्री को कवर नहीं कर सकती, तो उसके बाजू होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, जिसको जनरल कौंसलेट का नाम दिया जाता है। जैसे जद्दा में पाकिस्तानी जनरल कौंसलेट है। इसी तरह अगर हम बात करें कि मलेशिया की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है। इसी तरह से मलेशिया का जनरल कौंसलेट जो है वो कराची में है। मिसाल के तौर पे ईरान की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, लेकिन ईरान के जनरल कौंसलेट्स जो हैं वो लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, कोयटा में भी हैं, कराची में भी है। तो एम्बेसी जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, और जो जनरल कौंसलेट्स होते हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ये समझें कि कौंसलेट जो है वो एम्बेसी के बिहाफ पे एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात आपने वीज़ा प्रोसेस करना है, तो वीज़ा अगर आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, अगर आपको वहाँ से जनरल कौंसलेट करीब है तो वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कर दें। अगर आप एम्बेसी के करीब रहते हैं तो आप एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कर दें। एम्बेसी में आपका वीज़ा भी प्रोसेस होता है। एम्बेसी में समटाइम्स आपकी बायोमेट्रिक्स भी होती हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, जो हमारे बैरून मुल्क काम करने वाले जो हमारे मैन पावर है, वो सऊदीया में है, दुबई में है, इंडिया में है, यूरोप के किसी कंट्री में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूएस में है, तो वहाँ पर जब लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उसके लिए एम्बेसी का किरदार होता है। हर मुल्क में हमारे पाकिस्तान की एक एम्बेसी मौजूद है। आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी मुल्क में हो, कोई प्रॉब्लम है, आपका पासपोर्ट गुम हो गया, आपको कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही, कोई और मामलात हैं, कोई लेन देन का मामला है, कोई पुलिस रिपोर्ट आप पे किसी ने गलत कर दी है, तो एम्बेसी जो होती है वो अपने लोगों की हेल्प करती है। तो एम्बेसी और जनरल कौंसलेट में क्या फ़र्क है कि एम्बेसी जो है वो हर कंट्री के कैपिटल में एक ऑफिस होता है, और उस मुल्क में जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे उनके मातहत उनके सबॉर्डिनेट्स ऑफिस होते हैं, जिनको जनरल कौंसलेट कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वीज़े बाज़ औक़ात डायरेक्ट एम्बेसी में भी प्रोसेस होते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो वाया एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में वीएफएस ग्लोबल है, जेरीज़ है, फेडेक्स है, अनातोलिया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर एम्बेसी में सबमिट करते हैं, और इस तरह से डायरेक्ट आपको एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात आपको वीज़े के हसूल के लिए डायरेक्ट एम्बेसी में भी जाना पड़ता है। तो ये छोटा सा फ़र्क आप जो है वो नोट कर लें। मिसाल के तौर पर बहरीन है। बहरीन का अगर आपने एम्बेसी की बात करें तो इस्लामाबाद में बहरीन की एम्बेसी है, और कराची में बहरीन का जनरल कौंसलेट है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि अगर कोई कंट्री, किसी भी कंट्री का कोई फ़र्द किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई पासपोर्ट गुम हो गया, उसका कोई शनाख्ती कार्ड का प्रॉब्लम है, या उसके कोई और मामलात हैं कंपनी के साथ, तो वो बेचारा किसका दरवाज़ा खटखटाएगा, कहाँ पे जाएगा, कौन उसकी हेल्प करेगा? उसके लिए ये सारा जो है वो सिस्टम तैयार किया जाता है। और फिर हमारे एम्बेसडर्स होते हैं जो कि एम्बेसी में तैनात होते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमाती वीडियो आपको समझ में आ जाएगी कि एम्बेसी और जनरल कौंसलेट में क्या फ़र्क होता है। एम्बेसी सारे परफॉर्म करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो जनरल कौंसलेट्स होते हैं वो उनके मातहत और सबॉर्डिनेट्स ऑफिस होते हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।